आज हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट जो है मल्टीप्लिकेशंस, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है उस पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए मल्टीप्लिकेशंस क्या है, इसको समझते हैं। जो हम लोग जो स्टडी करेंगे इस वीडियो में वह डेसिमल सिस्टम्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है एप्लीकेशन, और कंसेप्ट जो होगा वो किसी भी सिस्टम्स के लिए लागू होगा, चाहे वो बाइनरी हो, ऑक्टनरी हो, किसी के लिए भी है। लेकिन मेन जो है जो एग्जांपल लिया जाएगी या जो बातें की जाएगी वो की जाएगी आपको डेसिमल सिस्टम्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जैसे सिंपली हम लोग जो डेसिमल सिस्टम में नंबर को जो ऐड करते हैं, इसे मान लीजिए 2 है, उसमें हम लोग 3 को जोड़ते हैं। तो 2 में अगर हम लोग 3 को जोड़ते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इसको 5। जनरली जो चाइल्डहुड में जो हम लोगों को सिखाया जाता है जोड़ने के लिए, तो उसमें जैसे 2 है तो कहेगा लो बउआ 2 ठो गोला बना दो एक जगह। फिर 3 को कहता है लो ये गोला जो है तुमको और मैंने दिया, तो बताओ अब टोटल गोलों की संख्या कितनी होगी। तो गिनते हैं फिर से हम लोग 1 2 3 4 5, क्या करते हैं 1 2 3 4 5। इस तरह से जो है गिनने के बाद हम लोग लिखते हैं कि यह कितना हो गया, 5 गोला हो गया, और 5 रिजल्ट हम लोग 5 देते हैं। लेकिन जब यही जोड़ की जो बात होती है, जब रिपीटेड हो सेम चीज को जोड़ने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए आपके घर में 10 सदस्य हैं, 10 मेंबर हैं। जैसे आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं। तो मान लीजिए आपके घर में कितने हैं, 10 मेंबर्स हैं। तो 10 मेंबर्स में आपको सभी मेंबर जो है 3-3 रुपये के मान लीजिए जो है सिक्के आपको उपहार दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। तो वैसे परिस्थिति में जैसे मान लीजिए मेला का समय है और जो है आपके घर में 10 मेंबर्स हैं और आप सबसे छोटे हैं, तो उसमें से जो 10 मेंबर्स जो आपके परिवार में है, उसमें जो सभी जो है आपको जो है 3-3 रुपये जो दे रहे हैं। इसमें मान लीजिए कि ये आपके अलावा 10 मेंबर्स हैं, जैसे आप तो हैं ही उसमें मान लीजिए मेंबर, आपके अलावा जो है और 10 मेंबर है, सभी आपको 3-3 रुपये देते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में तीनों को जो है सब आदमी जो देगा, आपका चाचा चाची, काका काकी, फुआ फूफी, ठीक है, दादा दादी, जो भी है सब मिलके मान लीजिए आपको 3-3 रुपया दे रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर वो 3-3-3-3-3 को 10 बार जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि इस तरह से 1 2 3 कीजिएगा, उसमें फिर 1 2 3 1 2 3, इस तरह से जब जोड़ेंगे आप, तो ये जो जोड़ने में जो होगी काफी कठिनाई होगी, लंबा वक्त लगेगा, समय लगेगा। तो चूंकि सेम क्वांटिटी सभी लोग दे रहे हैं, तो ऐसी चीज जो सेम हो, रिपीटेड हो, तो उसके लिए जो है क्या क्या गया है, उसके लिए मैथमेटिक्स में उस एडिशंस के रिपीटेशंस ऑफ द सेम नंबर्स फॉर एडिशन इज रिप्लेस्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशंस। जो जोड़ का जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को बार बार करने के से बचने के लिए एक नई कंसेप्ट आई, जिस कंसेप्ट को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए बच्चे को जो है टेबल रटाया जाता है या पहाड़ा रटाया जाता है, ताकि बच्चे जो है सीख सके किस चीज को, मल्टीप्लिकेशंस के टेक्निक को सीख सके। क्योंकि जो रिपीटेड एडिशंस का जो स्ट्रक्चर्स है डेसिमल सिस्टम्स में, उस स्ट्रक्चर के आधार पर जो स्टडी किया गया, जो अध्ययन किया गया, जो डेवलपमेंट किया गया है, वो मल्टीप्लिकेशंस का डेवलपमेंट किया गया है। और उसमें आपको 1 से लेकर के जो 9 का पहाड़ा है, वह काफी आपके लिए
महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 से लेके 9 के पहाड़ा जब आप जानते हैं, जब टेबल जानते हैं, तो उसी टेबल के यूज करके हम लोग जो है मैथमेटिक्स के जो मल्टीप्लिकेशंस का कंसेप्ट, जो गुना का जो कंसेप्ट है, उसको हम लोग सीख पाते हैं, उसको हम लोग लर्न कर पाते हैं। और यही जो है बैकबोन है मैथमेटिक्स का। जो मल्टीप्लिकेशंस है उसका संबंध टेबल से है, और सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में कुछ अगर कठिन है वो आपका मल्टीप्लिकेशन है, वो गुना है। मल्टीप्लिकेशंस अगर अच्छी तरह से ऑपरेट करना आपने जान गया, सीख गया, समझ गया, और आपका दिमाग अगर मल्टीप्लिकेशंस या गुना करने से थकता नहीं है, तो समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स आपके लिए आनंददायी सब्जेक्ट बन गया है। क्योंकि पूरी, चाहे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा या किसी भी प्रकार के जो मैथमेटिकल आइडियाज जब आप स्टडी करते हैं, उन सभी आइडियाज में सबसे ज्यादा उबाऊ, थकाऊ, परेशान करने वाली जो आइडिया होती है वो आइडिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। क्योंकि इसकी जो कंसेप्ट है वो क्या करता है, वो ब्रेन को थोड़ा सा ज्यादा जो है एग्जॉस्ट करता है, तो जिसके कारण जो मल्टीप्लिकेशन बड़ा बड़ा दिखता है, आदमी को पहले ही लगे तो इसको छोड़ दे। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स के बारे में बातें करेंगे जिसमें आप आसानी से जो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस हैं उस मल्टीप्लिकेशंस को बना सकें, या उसके अनुमान आप एस्टिमेट कर सकें ये लमसम कितना हो सकता है, ये कहां तक पहुंच सकता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको लगता है पूरा कैलकुलेशंस करेंगे तभी हम उस पर आउटपुट ले पाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशंस के लिए ऐसी जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्रश्न ऐसा है जब आपको लगेगा कि भाई ये नहीं होगा, ये होगा। क्यों कि अगर आप जो है एस्टिमेट कर लेते हैं उसके कैलकुलेशंस को कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है या क्या हो सकता है, तो उसके आधार पर आप इसको कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है डेसिमल सिस्टम्स के जो एडिशन था, उस एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में जो कन्वर्ट करते हैं उसकी मैं आइडिया बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 + 3 + 3 + 3 + 3, ये मैंने मान लिया कि जो है आपके पास दिया हुआ है इस तरह से 3 + 3 + 3 + 3 + 3, ये 1 2 3 4 5 5 बार जो है क्या करना, 3 को ऐड करना है। तो 5 बार जब 3 को आप ऐड करते हैं तो आप क्या लिखते हैं इसको, 3 + 3 6 3 9 3 12 3 15 15 आप लिखते हैं। रिजल्ट क्या लिखते हैं आप, 15। जो आपका रिजल्ट है वो कितना है, 15 है। लेकिन जब यही मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट पर जब जाएंगे, पहले देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 5 बार आपने 3 को जोड़ा है, तो दैट मीन्स 3 × 5 दैट इज 15। ये हो जाएगा आपका 15 के बराबर। 3 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो ये जो हो गया आपका सिंपल हो गया। आपने जब एडिशंस को कन्वर्ट किया किसमें, मल्टीप्लिकेशंस के फॉर्म में, तो 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर जो है अगर आपको टेबल याद रहा है तो उसके आधार पर आप रिजल्ट को मान लेते हैं, ये 15 होगा। अब जो है हम लोग इसी के अलग अलग जो रूप है मल्टीप्लिकेशंस का, जो हम लोग बातें करेंगे, उस अलग अलग रूप में हम लोग क्या बातें करेंगे। हम लोग बातें करेंगे समेशन पर, हम लोग बातें करेंगे इंटीग्रेशन पर। ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशंस की जो आइडियाज है वह आइडियाज आपको
समेशंस और जो इंटीग्रेशंस है कहीं ना कहीं उससे भी जो है ये प्रभावित है, इफेक्ट है या इंटरलिंक्ड है। इसलिए उस पर भी हम लोगों को जो है कुछ कुछ बातों पर विचार करते हुए इस चीज पर हम लोग बातें करेंगे। अब सिंपली देखिए, मैं आपको एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन लिखता हूं। जैसे मान लीजिए 332 है, मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये सिंपल है, 32 उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोगों ने 5 से। अब ये क्या है, अब इसमें क्या करेगा करते हैं हम लोग जनरली जो कन्वेंशनल मेथड्स है जो हम लोग बचपन से चाइल्डहुड से सीखते हैं कि 5 2 जा 10, और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 0 लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर हम लोग कैरी करेंगे कितना 1 को, तो 1 को कहीं साइड में लिख देते हैं, जिस साइड में हमने 1 को लिख दिया। 5 2 जा 10, 10 में 0 लिख दिए, कैरी कर दिए 1। फिर 5 3 जा हो गया 15, 15 में 1 को ऐड कर दिए, कितना लिख दिए 16 लिख दिए। मतलब 32 को अगर 5 बार ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद वो आप 32 को अगर 5 बार ऐड करते हैं मतलब 32 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32, इस तरह से अगर 5 बार करते हैं तो वो 160 के बराबर होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं 32 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 160। देखिए अब क्या है, ये जब हम लोगों ने लिखा कि 32 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 160, यहाँ पर कैरी करने की जो बात हुई, अब ऐसा इसलिए कैरी करने की बात आती है। जैसे मान लीजिए 32 है तो आप इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, या इधर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी इसको लिखने में कोई गुरेज नहीं है। इसको हम लोगों ने स्प्लिट्स कर दिया कि 32 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 टेंस है इसमें और 2 जो है वंस है। टेंस क्या को है 3 है, 10 इंटू हम लोगों ने 3 लिख दिया, क्योंकि 32 में जो टेंस की संख्या है वो कितनी है 3 है, तो 10 इंटू 3 कर दिए। और 2 जो है वो वंस प्लेस पर है, इसकी जो संख्या है उसकी संख्या कितनी है 2 है। तो इसी के बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया किसको 1 को 5 से। इससे क्या सॉरी 1 इंटू 2 हो जाएगा, ये 1 इंटू 2 हो जाएगा। ये आपका जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 गुनी 2 हो जाएगा। ये जो आपने देखा कि 32 को जो हम लोगों ने स्प्लिट किया, हम लोगों ने इसको तोड़ा, इसके रूप में तोड़ा 10 गुना 3 जोड़ 1 गुना 2। ये जो यहाँ पर है ये बात है कि 32 में हमारे पास 3 टेंस है और जो है 1 यूनिट का जो है 2 है, तो 3 टेंस है और जो यूनिट है वो कितना है 2 है। यूनिट कितना है 2 है। टेंस की संख्या कितनी है, टेंस की संख्या जो है वह 3 है और यूनिट की जो संख्या है वो कितनी है 1 है। हेलो 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 बेटा बैटरी ना चार तक बेटी तो लाइन में टक दें कर। वीडियो पर रात क्या होगा बेटा, बैटरी को हपकता है सब। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो। तो इसमें हम लोगों ने जो देखा, क्या देखा हम लोगों ने देखा जिस 32 है, हमने इसको 10 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 लिखा। अब इस पर जो बात है कि ये जो है 10 जो है 3 यूनिट्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, 3 बार टेंस आया है, और वंस जो है 2 बार आया है, 2 टाइम्स आया है। इसको हम लोग जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 30 आपको, और ये प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका 30 और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सिंपली जब मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, ये कितना हो गया 30 हो गया, फिर 1 इंटू 2 2 हो गया। अब 30 को जब जोड़ते हैं तो सिंपल जो बेसिक फंडा है, जो यूनिट प्लेस के जो अंक होते हैं, जैसे 30 है इसमें 2 को जोड़ेंगे तो 30 के यूनिट प्लेस पर 0 है, और जो 2 के यूनिट प्लेस पर 2 है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 प्लस 2 2 होगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका 32 हो गया। अब जो है सिंपली आपने देखा कि 32 हो गया इस तरह से। अब जब यही मल्टीप्लीकेशन हम लोग जब लार्ज स्केल में, जब बड़े स्केल्स में करते हैं, तो वहां पर क्या है कि जैसे डबल डिजिट का हम लोगों ने लिया, जैसे हम लोग ने 32 की जगह पर हम लोगों ने यहाँ 32 ही रहने देते हैं। अब जैसे हम लोगों ने लिखा कितना 5 लिखा, इसी जगह अगर हम लोग बात करते 56 से मल्टीप्लाइड किए, तब कैसे करेंगे? जैसे इसके लिए जो अपने आइडिया जो देखा, जो गुना किया, जो सिंपली आप कर रहे हैं, तो इसको सिंपली आप कैसे करते हैं? जनरली जो है 32 जो हम लोगों ने कन्वेंशनल मेथड से सीखा है कि 3 2 जा सॉरी 6 2 जा 6 2 जा जो है 6 2 जा जो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12 का 2 लिखेंगे, फिर 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, और 18 में फिर 1 कैरी जो करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा 6 से जब आप मल्टीप्लाइड किए तो 6 2 जा कितना हो गया 12, 12 का 2, 6 3 जा 18, 18 का 18 प्लस 1 रह गया था आपका कैरी के लिए, तो 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19 होगा, 192 हो जाएगा ये। अब हम लोग 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा कितना होता है 10, 10 को क्या लिखते हैं 0 लिख देते हैं, और 5 3 जो है 15, 15 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 16, इसको 16 लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग क्रॉस करके देते हैं, यहाँ से उतार लेंगे सिंपली, और लिख देते हैं इसको कितना 2 हो गया, 9 प्लस 0 9, एक अंक छोड़ के जो बात हम लोग करते थे, एक अंक छोड़ करके हम लोग इधर लिखते हैं, तो 2 हो गया, 9 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया, और 1 हो गया, तो कितना हो गया 1792। ये हम लोगों ने आउटपुट के रूप में देखा कि जो 32 है उसको मल्टीप्लाइड किया हम लोगों ने कितना से 56 से, तो 1792 हम लोगों को आया। अब ये बातें जो हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्या इसकी जरूरत है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जोड़ सिखाने के लिए वीडियो नहीं बना, बल्कि आइडियाज जो है या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए नहीं, आइडियाज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करने के लिए मैं आया हूँ। जिस ऑपरेशन को हम लोग यूज करते हैं, इस ऑपरेशन को जो हम लोग कन्वेंशनली सीखे हैं, उसको जो है ना एक्चुअली फील करें, इसको महसूस करें। केवल मेथड से हम लोग जानते हैं बनाने के तरीके, लेकिन मेथड्स जो है उसका जो फीलिंग्स हो, उसकी फीलिंग्स भी आनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं इस मेथड्स को यूज कर रहे हैं जो बनाने के लिए, उस बनाने वाली चीजों का फीलिंग्स भी आप में आनी चाहिए। उसी फीलिंग्स को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने ऐसा हमने ऐसा सोचा कि इसको जो आइडियाज, जो इसकी बेसिक आइडियाज है, जिसे अच्छी तरह से जो है चीजों को फीलिंग्स हो, उसी को करने के दृष्टिकोण से ये वीडियो बना रहा हूं। अब देखिए 32 जैसे मान लीजिए आपने ऐसा किया, तो ये जो देख रहे सिंपली जो आप देख रहे 32 को, आप इसको 32 मल्टीप्लाइड बाई, आप लिख सकते हैं इसको 50 प्लस 6 लिख सकते हैं। जो 32 है, इसे 32 मल्टीप्लाइड बाई 56 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस
6। अब यहां पर जो देख रहे हैं आप, सिंपल है कि ये आपने 32 है मल्टीप्लाई बाय 56 किया, तो 33 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत क्या करेंगे हम लोग, 32 को हम लोग अब यहां पर हम लोग जो देखते हैं 32 मल्टीप्लाई 50 प्लस 6। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपल जो चीजें हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि 32 को हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसके आधार पर हो जाएगा 32 इंटू 50 प्लस 32 इंटू 6। इसका मतलब क्या करते हैं, एक बार हम लोग 50 से 32 में मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार जो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 से, एक बार 6 से। इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 32 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 5 प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 6। जो पोजीशंस है उस पोजीशन के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये चूंकि 10 प्लेस पर था इसलिए हम लोग ने 10 इधर निकाल दिया, 5 किए। फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, 32 है इंटू 6 है, ये 1 प्लेस से हम लोग 6 कर लिए, 6 1 प्लेस पर है, 1 इंटू 6, 6 में जो डिजिट है 1 ही है, तो ये जो 1 प्लेस पर था 1 लेकर के 6 किया। अब क्या है, ये जो आइडियाज है आपके पास कि 32 पर हम लोग क्या करते हैं, 0 देंगे, अब प्लस कितना करेंगे हम लोग, 32 मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे। तो अब देखिए ये जो है हम लोगों ने जो किया यहाँ पर ये 320 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाई जो 6 किए। अब ये 320 जो है इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया। अब क्या है, इसी एक्स्ट्रा जीरो के लिए हम लोग यहाँ क्रॉस करते हैं। एक्चुअली यहाँ है 0061 है, 0061 है, लेकिन हम लोग इसको चलिए क्रॉस लिख देते हैं। लेकिन क्या लिखना चाहिए, पहले हम लोगों को ये जो हमने सर्कल किया है इसको पहले इसको 0 कर देना चाहिए। तब 2 में 0 जोड़िएगा कितना होगा, 2 होगा। आप देखिएगा इसका जो आउटपुट आने वाला है वो कितना आने वाला है, यही आने वाला है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं फिर फर्दर मल्टीप्लाई करके। ये 0 हो जाएगा, 5 2 10 का 0, 5 या 15 1 16 प्लस जो आपको इधर जो गुणा करते हैं जो स्ट्रक्चरली जो 192 आया उसी तरह से आएगा। 6 2 जा कितना, 6 2 जा आपका आ गया 12 और ये कितना हो जाएगा 90 192। तो 1600 और प्लस कितना आ गया आपका 192 है। ये जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो देखिए 1600, यहाँ पर भी देखिए 1600 लिखेंगे तो ये आएगा। एक्चुअली इसीलिए ऐसा हम लोग करते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट में कि जो है यहाँ पर क्रॉस लेते हैं। एक्चुअली ये 0 है, तब इसको इस तरह से जब जोड़ेंगे 2 + 0 = 2, 9 + 0 = 9, 1 + 6 = 7 1। यही जो है एक बेसिक आइडियाज है मल्टीप्लिकेशंस के कंसेप्ट का, जो ऑपरेशन हम लोग इस तरह से करते हैं। एक्चुअली उसकी जो बेसिक आइडिया जो हमारे पूर्वजों ने जो मैंने शॉर्ट करके जो मेथड डेवलप किया है, जिस मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं वो यही है। एक्चुअली जो है एक तरह से समझिए मल्टीप्लिकेशन जो बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, एक्चुअली वो केवल मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ही नहीं बल्कि वो ट्रिक भी है मल्टीप्लिकेशन का, जिस मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक को हम लोग लास्ट आउटपुट के रूप में देखते हैं। एक्चुअल में जो मल्टीप्लिकेशन का जो अप्रोच है, जो आइडिया, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो कुछ इस तरह से ही है और इसी के कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं। तो अब ये जो मल्टीप्लिकेशन की जो बातें हैं, मैंने आइडियाज बताया कैसे करते हैं, तो एक्चुअली कोई भी नंबर जैसे 6 7 8 मल्टीप्लाइड 3 2 1, तो इसमें हम लोग जब इससे मल्टीप्लाइड करेंगे 1 से, तो ये पहला जो 1 रहे 2 रहे कुछ से को दिक्कत, जो जैसे है इसको 1 से पूरी मल्टीप्लाइड करके ऊपर में लिख देंगे। जो भी आए इसमें, जो भी आए इस तरह से आपके पास जो भी आता हो, ठीक है,
गुना करके ये लिख दिए जो भी आया, बोले 1 की जगह कुछ और भी रहता। फिर इसको एक अंक को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये स्टार में कुछ भी हो सकता है, मैंने एक स्टार के रूप में दिया है कि ये स्टार इस तरह से आए, तो हम लोग इसके अंक में नीचे छोड़ देते हैं। एक्चुअली में ये नीचे में क्या होगा, 0 होगा। तब इसमें 3 से समय मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, कुछ लिखते ही नहीं है, इस जगह को छोड़ करके तब यहाँ से करते हैं। जो भी 7 से 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके जो इसमें आएगा आउटपुट, उसको यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। वैसे ही फिर जो 7 से करेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसके नीचे भी यहाँ वाला छोड़ देंगे। इस जगह जो अंक आएगा, उस अंक आना जो चाहिए उसको छोड़ करके फिर इस जगह से अंक देना शुरू करते हैं, तब जाकर हम लोग लिखते हैं। तो एक्चुअली ऐसा इसलिए ऐसा करते हैं कि 731 जो है वह कितना है, 700 प्लस 30 प्लस 1। इसी को हम लोग फर्दर जो स्टडी करते हैं इसको समझते हैं 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। ये जो आइडियाज है, इसी आइडियाज पर ये जो है विकसित होती है, डेवलप्ड होती है। और तो क्या करते हैं हम लोग, इसीलिए इसमें 00 जो 7 से क्या हमने 2 अंक छोड़े इसके समझ में, एक यहाँ छूटेगा एक यहाँ छूटेगा, तो नहीं छूट गया। और इसके लिए जब 3 क्लिक किए तो केवल इसको छोड़े थे। तो ये जो है आइडियाज जो आती है वो कहाँ से आती है, वो जो आइडिया जो डेसिमल सिस्टम्स का जो डेवलपमेंट है, उसी डेवलपमेंट में आप जो है इस अप्रोच से इसको समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशंस का जो हम लोग डायरेक्ट जो इस तरह से जो निकालते हैं वो कहीं और से बेसिक आइडियाज पहले उसका मेहनत हो चुकी है, प्रयास हो चुका है, और वो जो हम लोगों को आपको सीखते हैं, जो करते हैं प्रैक्टिस में, वो ट्रिक है एक तरह से जो हम लोग बचपन में ही सीखे हैं। पहला ट्रिक तो ये हो गया, हम लोगों ने टेबल को सीखा, और दूसरा ट्रिक हो गया उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सीखा। तो मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ इज ए trick in mathematics. Why? Because multiplication is avoid the repetition of addition. That means it saves much more time from adding a same number many times. अब हम लोग जो बातें करते हैं, अब एडिशंस का जो है, अब एडिशंस में जब से मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों एक तरह से अगर कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, दोनों अगर मिला हुआ है, तो उस तरह से जटिल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 3 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6, इस तरह से आपके पास अगर दिया है, ये तो बेसिक आइडिया आप क्या है कि आप 3 3 3 जोड़ लिए, 9 हो गया, फिर 9 2 11 2 13 2 15 2 17 6 21 17 27 23 6 29, इस तरह से आपने 29 ऐड करके लिख लिया। लेकिन जनरली जो बड़े बड़े नंबर होंगे उसको ऐड करने के लिए दिक्कतें होगी आपको। जैसे मान लीजिए कि 3 जो 20 बार दिया रहे हैं और 20 का 60 कर दीजिएगा, लेकिन वही अगर कुछ और नंबर दे 4340 4 बार दिया रहे या 20 बार दिया, उसको ऐड करना कितनी टफ काम है। वैसे परिस्थिति में आपको मल्टीप्लिकेशन जो है काफी जो है क्या करती है, मदद करती है। इस तरह के जो चीजें हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 बार ऐड किए हैं, 1 2 3, इसलिए 3 से मल्टीप्लाइड कर दिए। 2 कितना बार किए हैं, 1 2 3 4, 4 की बार किए हैं तो 2 गुनी 4 कर देंगे। 6 कितने बार ऐड किए हैं, 2 बार, 6 गुनी 2 दे देंगे। तो ये जो है, ये जो आइडियाज देखते हैं, ये आइडियाज जो है आपका एडिशन से कन्वर्ट होकर मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है आपको। अब यहाँ जो है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं आप। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। अब फिर जो एडिशन की जो सिंपल कंसेप्ट है उसके तहत ऐड कर दीजिएगा, 9 8 17 प्लस 12 29, आपको 29 आउटपुट मिल गया। लेकिन ये तो सिंपल है, जैसे आप जोड़ के भी निकाल लेंगे। लेकिन यही जब दिया रहता आपको 3 4 6 7 प्लस 3 4 6 7 प्लस 3 4 6 7 प्लस 8 9 4 प्लस 8 9 4 प्लस 8 9 4 प्लस 8 9 4, तो
तो ऐसे जब नंबर दिया रहेगा तो वहां पर अगर आप ऐड करेंगे, इतना जोड़े इतना जोड़े इतना जोड़ों को जोड़ेंगे तो काफी समय लगेगा। फिर इसको जो है 894 वाले को भी जो है जोड़ेंगे, इसमें इतना बार 4 बार जोड़ेंगे। ऐसे सिंपल जो जोड़ होता है जैसे हमने 3 करके जोड़ा तो ज्यादा समय लगेगा। ऐसे के लिए ही जो है मल्टीप्लीकेशन का जब आइडिया यूज करेंगे, 3 4 6 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस कितना 894 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि ये 4 बार ऐड किए 7 नंबर से मल्टीप्लाइड 4 कर देंगे। अब इसमें जो गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद जो आएगा फिर इसको गुना कीजिए, जो भी आएगा उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू जो भी आएगा आप रिजल्ट यहाँ पर लिख देंगे। ये जो इससे जो है इस तरह का जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बनाने में आपको काफी जो है मदद मिलेगा। और जो है आप जो मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक आइडियाज है उस आइडियाज को फिल कर सकेंगे। अब इसी आइडियाज में हम लोग जो समेशंस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, समेशन की बात करते हैं, तो समेशन में क्या होगा, इसमें भी एड की बातें हैं, इसमें भी एडिशंस की बातें होती है। जैसे आप उदाहरण के लिए आपको हम कहें XIFI where XI belongs to set of natural number और FI is square of the natural number, is the square of the natural number। अगर कहें कि जो है x जो है वह क्या है, नेचुरल नंबर है, और FI जो है स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर है, तो अब इसमें क्या होगा, नंबर जो आपका जो कंसेप्ट जो आइडियाज के तहत जो बनेगा आपने कहा, और इसमें कहेगा I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू 10, कहेगा कहाँ है, I को हम लोग 1 से लेके 10 तक जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका होगा, पहला आप लेंगे XI इज इक्वल टू 1, तो नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर क्या है, 1 है, तो x 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। और कहता है उस वो क्या है, उसका स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 5 जो स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, जो कंसर्निंग नेचुरल होगा उसका स्क्वायर है, तो दैट इज क्या है, FI अगर आपके पास दिया हो I स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 पर स्क्वायर हो जाएगा, वैसे ही 2 दीजिएगा, तो 2 जब देंगे आप तो ये 2 हो जाएगा नेचुरल नंबर के लिए, और 2 पर फिर स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 दीजिएगा, फिर 3 पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर आपके पास दिया रहे, इस तरह से आप डॉट 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 करके करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, 10 into 10 पर स्क्वायर। ये जो है आपका इस तरह से जो मैथमेटिकल एक मैंने क्या बन गया, आपका एक्सप्रेशंस बन गया। और इस एक्सप्रेशंस को फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन है, जैसे 1 को स्क्वायर करके 1 गुना 1 होगा, 1 गुना 1 गुना 1 कीजिए कर 1 हो गया, वैसे 2 है, 2 गुना 2 कीजिएगा, इसमें जो भी आएगा 2 2 4 8 आएगा। तो ये जो है आप सिंपली इतना करेंगे, आप मान लीजिए यहाँ पर फिर 10 है 9 है, तो करते करते आप थक जाइएगा। तो ऐसे परिस्थिति मैंने कहा था कि जो मल्टीप्लिकेशन है थकाऊ है, बोरिंग वाला है, परेशान करने वाली कंसेप्ट होती है, तो इसलिए ढेर सारी चीजें जो है मल्टीप्लिकेशन के आगे भी जो है आइडियाज या कंसेप्ट फार्मूलाज आया है, जिससे कि आपकी थकान जो है कम हो। और अब तो कंप्यूटर आ गया, सुपर कंप्यूटर आ गया कैलकुलेशंस के लिए, कैलकुलेशंस में जो है ये बहुत बड़ा मायने रखता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो है इसका बनाने का तो सिंपल है, मैं इसको बता देता हूँ। इसको सिंपली करेंगे, यहाँ क्या है, ये इंडिसेस का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग 1 पर पावर क्यूब कर देंगे, प्लस 2 पर पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 पर पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 पर पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस कितना 10 पर पावर क्यूब कर देंगे। ये जो है आप देखिए समेशन में भी देखिए ये क्या आया, जोड़ने की बात है आई, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इतना करके फिर जोड़ेंगे तो फिर उसमें भी परेशानी है, इतना का मान लीजिए क्यूब सबका निकाल याद भी है तो जाएगा, भी जोड़ेंगे तो इसमें भी दिक्कत है। तो इसके लिए भी जो है जो फार्मूला ट्रिक की जो बातें करते हैं वो इसमें निकला हुआ कि क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर है तो उसके सम का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, सिग्मा n पर होल स्क्वायर। तो सिग्मा n जो होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, इस पर क्या करना है, स्क्वायर कर देना। तो ये जब करेंगे हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 पर होल स्क्वायर बाई 4। तो इसमें 10 पर स्क्वायर दीजिएगा और क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना से, 10 प्लस 1 पर स्क्वायर दे करके,
और प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 गुनी 10 गुनी 10 जोड़ 1 11 गुनी 11 2 बार ये हो जाएगा बटे 4। अब इसको जो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करके काट देंगे, 2 हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5, फिर ये 2 कट जाएगा, ये हो गया 5, 5 गुना 5 25 25, और यहाँ पर आपका क्या हो गया 11 हाँ 21 से 121। तो आप 25 से इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 25 गुना 121 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 25 गुना 1 25 से 5 हो गया, 25 गुना 50 50 5 55 55 का 5 बकेराल 1, फिर 25 का गुना 1 से कीजिएगा कितना होगा 25 होगा, फिर 5 उसमें जोड़ दीजिए 30 हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा 300 जो है 55, इसका जो आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 355। अब मान लीजिए लगेगा आपको हमने गलती कर दिया मल्टीप्लिकेशन गुना गलत हो गया, तो इसको राउंड फिगर में भी कन्वर्ट करके देखिए। जैसे ये कितना है ये 25 है, इसमें गुना के 125 121 से 100, तो उससे 100 से ज्यादा है, इसमें 25 को 100 से गुना कीजिएगा 2500 होगा। फिर क्या है 21 है, तो 21 गुना 25 जो है उसको देखिएगा कितना होगा, लम लगेगा कि 400 और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 20 गुना 20 400 होता है। तो अगर मतलब 25 4 2900 से ज्यादा होना चाहिए, तो आपको 350 55 है ही। तो बहुत सारी चीजें जो है ना आप जो है एस्टिमेट करते लगे हम गलती किए हैं, तो कई अप्रोच है जिस अप्रोच से एस्टिमेट करके देख सकते हैं कि ये जो हमने किया है लमसम उसके फिगर में आ रहा है ना आ रहा है, इसको आप लोग जांच कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो और अप्रोच है उस अप्रोच को यूज करके, जो मैंने बेसिक आइडिया जो बताया उसके पीछे रीजन यही था मेरा। अब जो है ये तो हो गया सिंपली जब ये डिस्क्रीट जब डाटा को ऐड करने की बात हुई, ऐसा डाटा जो डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूअस नहीं हो, सतत नहीं हो, तब उसके लिए जो है हम लोगों ने ये यूज किया। लेकिन जब कंटिन्यूअस डाटा की जो ऐड करने की बात होती है तब उसमें ये समेशन नहीं यूज करते हैं, बल्कि तब ये कौन समेशन यूज करेंगे, जो इंटीग्रेशन का जो समेशन है उसको यूज करते हैं। ये समेशन जो है डिस्क्रीट डाटा को यूज करने के लिए करेंगे, और ये समेशन जो है किसके लिए यूज करेंगे, ये वैसे डाटा जो कंटिन्यूअस हो, लगातार हो, वो ब्रेक हो ही नहीं, तो उस ब्रेक नहीं हो कंटिन्यूटी हो जिस डाटा के लिए, उस डाटा के लिए जनरली हम लोग यूज किसको करते हैं, यूज करते हैं इंटीग्रेशंस को करते हैं। ठीक है, इसका आइडिया इसी तरह से है मल्टीप्लिकेशंस का, जिस पर हम लोगों ने बातें किया। अब एक और मैं बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक जो है कुछ कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसमें मैं लॉ के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और भी जो लॉ होंगे उस लॉ के मदद से आपको अलग से जो है एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को उसके आइडियाज या कंसेप्ट के बारे में बातें करेंगे। धन्यवाद।